तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, कुछ काम आ गया था और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों, कहाँ कहाँ कमी रह गई और एनालाइज करना भी होता है। बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स थे। ऑफ कोर्स इंडिया 26 राउंड से हार गई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कल का जो T20 मैच हुआ। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले तो बैटिंग अच्छी नहीं रही है इंडिया की, लेकिन और भी एक फैक्टर है, मैं वहां पर भी पॉइंट आउट करना जरूर चाहूंगा। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 127 पर जब 8 विकेट गिर गए थे, तो जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया वरुण चक्रवर्ती ने। वो 16 ओवर का आखिरी बॉल था। वहां पर जो वरुण चक्रवर्ती ने जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया, 127 रन बने थे। तो उसके बाद 171 रन जो बने, 171 रन कैसे बने, इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। हम आएंगे बाद में गौतम गंभीर की जो प्लेइंग, जो बने बनाए बैटिंग ऑर्डर को, जो बिल्कुल सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। क्यों कर रहे हैं वो सब हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। लेकिन सबसे पहले जो कुताहियां हुई हमसे, जो खुद हुई है ना, पहले हम उनको देखेंगे। 127 पर जब 8 विकेट गिर गए थे, उसके बाद 4 ओवर में, मतलब 24 बॉल में 44 रन ठोक दिए इंग्लैंड में। मतलब इंग्लैंड ने जो आखिरी बचे हुए 9वें और 10वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई, उसमें से मार्क वुड का 10 रन है, आदिल रशीद का। तो यहाँ पर लिविंगस्टन की विकेट ओब्वियसली वो नहीं गिरी थी। लिविंगस्टन ने ठोक दिया कल रवि बिश्नोई को। 4 ओवर में 46 रन पड़े रवि बिश्नोई को। वो टर्निंग पॉइंट हो गया। 1 ओवर में जो 3 छक्के पड़े। लेकिन हमसे भी बैटिंग में कुछ कुताहियां हुई, उसको भी उस पर भी विश्लेषण करना बनता है। अब आते हैं हम हमारे बैटिंग लाइनअप, हमसे जो गलतियां हुई है ना, ये तो बॉलिंग में खामियां हुई कि वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर 5 विकेट लेने के बावजूद इंडिया हार गया। ये दूसरी दफा हुआ। ऑफ कोर्स ये एक फॉर्चून भी है। उसके बाद पिच के ऊपर भी अगर बात करेंगे, पिच स्लो था कल की पिच। और पिच जो कुछ स्लो फर्स्ट इनिंग्स में था, सेकंड इनिंग्स में और भी स्लो हो गया। उसको स्लो ऑफ कटर्स मार के जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे, मसलन मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स वगैरह, ओवरटन वगैरह, उन्होंने कटर्स मार कर उसको और धीमा कर दिया। जो बैट्समैन के जो हिटिंग आर्क है वहां से तो दूरी था, और मारने के लिए भी वो जो पेसी ऑफर होता है, वो पेसी उन लोगों ने ऑफर नहीं किया। संजू सैमसन 6 गेंदे उन्होंने खेले, 6 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। गलत। इन तीन T20 मैचेस में संजू सैमसन का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही लो क्वालिटी का रहा है। तो उनको ये बाकी बचे 2 मैच में साबित तो करना है कि नहीं, वो डिजर्व करते हैं इस T20 स्क्वाड में। उसके बाद आते हैं अभिषेक शर्मा, है ना। तो अभिषेक शर्मा ने भी 14 बॉल पर 26 रन ठोक दिए, 5 चौके थे, तो वो अच्छा जा रहे थे। उनकी विकेट ब्रेंडन कार्स ने ली, वो एक डिसमिसल हुआ उनका। उसके बाद इंडिया थोड़ी सी प्रेशर में आई। उसके बाद 7 बॉल पर 14 रन मारे सूर्य कुमार यादव ने। लेकिन जब कल जिम्मेदारी लेनी बनती थी सूर्य कुमार यादव की, कल क्योंकि मैच फंसा हुआ था, तो वहां पर वो थोड़ी देर और अगर व्यतीत करते। जब भी स्लो ट्रैक आता है, स्लो ट्रैक में सूर्य कुमार यादव जो है वो फंसते नजर आते हैं। तो वहां पर कल उनको जिम्मेदारी लेनी बनती थी। उन्होंने बस 1 चौका 1 छक्का मारे, उसके बाद निपटा के बस चले गए। मोहम्मद रिजवान वाला पारी खेला उन्होंने। उसके बाद जो तिलक वर्मा ने पिछली पारी के वो हीरो थे, उन्होंने भी 14 गेंदें खेली और 18 रन मारे, 1 छक्का 1 चौका मारा। उसके बाद हार्दिक पांड्या के ऊपर तो बाद में आएंगे। उसके बाद गौतम गंभीर ने जो काम किया, गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया। भाई क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अक्षर पटेल आपके लिए काम करके दे रहे हैं ना, वो है ना। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन भी हैं, आप अक्षर पटेल को क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो। टेस्ट जो तीन टेस्ट मैचेस हुए इंग्लैंड के साथ, उसमें भी आपने बेंच पर बिठा कर रखा, बाहर से वाशिंगटन सुंदर को लाकर खिलाया। लेकिन ऑलरेडी जो आपके स्क्वाड में अक्षर पटेल था, उसको आपने खिलाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये बिल्कुल गधे वाली कोचिंग है ये।
आप जो आपके आंखों के सामने है आप उनको यूज नहीं कर रहे हो। शिवम दुबे कल यूज किए जा सकते थे, वो ऑलरेडी स्क्वाड में थे। कल रिंकू सिंह की याद ऑब्वियसली आई। रिंकू सिंह जो एंड में आके थोड़े से टुल्लागिरी करते हैं, थोड़ा सा उड़ाते हैं, तो कल उड़ाने वाले की एक कमी थी। हार्दिक पांड्या अकेले पड़ते नजर आए और उन पर जो एडिशनल प्रेशर था वो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के बार बार डॉट गेंद खेलने से और सिंगल लेने से भी ये आया। तो बार बार ये चीज नहीं हो सकती ना। तो वाशिंगटन सुंदर को जबरदस्ती आप लेफ्टी राइटी, मेरे को तो लेफ्टी राइटी करना है, मैच लगाए, मैच के एल लग जाए, मैच लटक जाए, मैच एकदम लुट जाए, लेकिन मैं तो भाई मेरे को तो वही करना है जो लेफ्ट राइट ही करना है। आप टेस्ट में लेफ्ट राइट T20, यार भाई कहाँ लेफ्ट राइट के चक्कर में आप पड़े हो, काम करके दे रहे हैं ना लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट के साथ भी करके दे रहा है, आप क्यों उसके लेफ्ट राइटी के चक्कर में पड़े हो। अब भाई दुनिया ये लेफ्ट राइटी के ये जो माइंडसेट से दुनिया ऊपर के जा रही है, ये मतलब यार घिसे पिटे सोच के साथ आपको नहीं जाना है, आप कुछ अलग सोचना है। लेफ्टी लेफ्टी भी अगर जाएगा तो भी वो इक्वली इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर राइटी राइटी के साथ सचिन सहवाग इफेक्टिव नहीं होते वर्ल्ड कप में। या फिर 2003 के वर्ल्ड कप में ये 2011 का एग्जांपल दिया मैंने कि सचिन सहवाग जो दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन थे वो सक्सेसफुल नहीं होते, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती। ठीक उसी तरह 2003 में जो गिलक्रिस्ट और हैडन थे दोनों लेफ्टी थे, वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी। तो ये घिसे पिटी और बिल्कुल बचकाना टाइप का सोचे कि मेरे को लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना है। उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर जो 15 बॉल्स खेले और 6 रन बनाए, ये असल में हार का कारण बना। 15 बॉल पर 20 ही बना देते, 20-22 रन बना देते तो भी ये काम चल जाता वहां पर। उसके बाद अक्षर पटेल 16 गेंद पर 15 रन। ऑफ कोर्स मैं जैसे मैंने बोला कि पिच थोड़ी सी स्लो खेली कंपैरेटिवली सेकेंड इनिंग्स में, और उसका जो इंग्लैंड सीमर्स ने बहुत अच्छा उसको मिश्रण करके कटर्स मार के पेस को लो डाउन करके पेस को कट करके जो कटर्स मारे, उसके वजह से भी जो पेस के वजह से एडिशनल पेस होता है उसको भी यूज करके बैट्समैन कभी कभार शॉट खेलते हैं, वो शॉट लग जाती हैं और एलिवेशन के जरिए वो बाउंड्री निकल आती है टीम को। तो वो बाउंड्रीज कल नहीं मिला इंडिया को, इसी वजह से कि स्लो ट्रैक था। लेकिन इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर स्लो ट्रैक्स तो आएंगे आपके ऊपर, और आपको उसी को मैनेज करके चलें। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल 4 बॉल पर 2 रन, वो 8 नंबर पर आकर आप कोई प्योर बैट्समैन भी वहां पर नहीं जिता सकता। उसके बाद मोहम्मद शमी ने 4 बॉलों पर 7 रन मारे, एक छक्का उनका था। रवि बिश्नोई ने एंड में आकर एक बाउंड्री जरूर मार दी, और रवि बिश्नोई ने एक बाउंड्री जरूर मारी। वरुण चक्रवर्ती का 1 रन उसको काउंट नहीं करेंगे हम 2 बॉल पर, लेकिन एक चौका मारा, इसीलिए फिर इंडिया का जो स्कोर है वो 145 तक पहुंचा, नहीं तो इंडिया 30 रन से मैच हारती। तो ये 30 रन कहाँ लैक हुए मैंने बताया आपको। जो 15 बॉल पर 6 रन बनाए वाशिंगटन सुंदर ने, 16 गेंद पर 15 रन बनाए अक्षर पटेल ने। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने कोशिश तो की, लेकिन वो हारी हुई लड़ाई थी, उस वक्त तक मैच खत्म हो गया था। अब गौतम गंभीर के ऊपर आते हैं, है ना। तो गौतम, और एक चीज छूट गई, मैं बोल रहा हूं, और एक चीज जो है कि छक्कों की अगर बात करें तो छक्के इंडिया के इनिंग्स में सिर्फ 5 छक्के लगे। हार्दिक पांड्या ने 2 लगाए, तिलक वर्मा ने 1, सूर्य कुमार यादव ने 1, 2, 1, 3, 1, 4 हो गए। उसके बाद मोहम्मद शमी का एक बॉलर आके 1 छक्का लगाया, इसलिए 5 छक्के बने। उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की इनिंग्स की बात करें तो इंग्लैंड ने बेन डकेट ने 2 लगाई छक्के, है ना, और बटलर ने 1 लगाए, और 5 छक्के लिविंगस्टन के, जो ये वाइटल साबित हुए उनकी जीत हासिल करने में। तो 5, 2, 7, 1, 8, बटलर के 1, डकेट के 2, 3 हो गए, लिविंगस्टन के 5, 8 हो गए, और जेमी स्मिथ का 1 छक्का 9 हो गया, है ना। तो 9 छक्के, तो छक्के यहाँ पर ज्यादा मारे हैं इंग्लैंड ने कल, ये भी एक हार का डिफरेंस तय करता है। और बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, बाउंड्रीज भी 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, है ना, 10 चौके लगाए इंग्लैंड ने कल, है ना। उसके बाद हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी बाउंड्रीज 1, 2, 3, 2, 5, 6, सिर्फ 6 ही बाउंड्री मारी। तो बाउंड्रीज कल अच्छी तरीके से नहीं आ पाई, ये भी एक हार का कारण है। उसके बाद जो सबसे मेन कोताही है, हमारे जो कोच साहब हैं, जो गौतम गंभीर है,
ये बिल्कुल प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है भारतीय टीम को। भाई बना बनाया बैटिंग ऑर्डर है, आपके लिए काम करके दे रहे हैं, आप क्यों ऊपर नीचे जबरदस्ती वाशिंगटन सुंदर को फिट करने के चक्कर में एक टेस्ट ऑलराउंडर को आप T20 में चलो ठीक ठाक खेल लेता है वो T20 में, है ना। काम चलाऊ है। काम चलाने में और काम को संपन्न करने में जमीन आसमान का फर्क है भाई, है ना। वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ने जो टॉप ऑर्डर में आके थर्ड डाउन तीसरे या चौथे विकेट के बाद जो विराट कोहली और अक्षर पटेल की जो साझेदारी हुई थी, वो कोई मामूली पारी नहीं थी, है ना। वो कोई टॉप जो वहां तक पहुंचने का एक्सपीरियंस है और वहां तक पहुंचने का जो स्किल है, वहां तक वो स्किल वाशिंगटन सुंदर में नहीं है ना। आप जबरदस्ती आप उसको लेफ्टी राइटी के चक्कर में आप ऊपर भेज रहे हो। भाई लेफ्टी अक्षर पटेल ही था, अक्षर पटेल को ही भेज लेते कल। ध्रुव जुरेल को आप 8th डाउन में पुश कर रहे हो। भाई क्यों ये काम कर रहे हो? ये प्रयोगशाला गौतम गंभीर, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि बंद कर दो यार ये चीजें। हमें फैसिनेटिंग लगती है कि लेफ्ट राइट कॉम्बो है, ये है वो है, लेकिन वो असल में कारगर है नहीं। और बार बार मैं ये एक चीज ये रिपीट करता हूं कि आपको काम करके दे रहे हैं ना, वो आपको काम करके दे रहे हैं। अगर वो आपको काम करके दे रहे हैं, काम आपका निपटा करके दे रहे हैं, काम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो आप क्यों बार बार उनको चेंज कर रहे हो, है ना। और वरुण चक्रवर्ती की बात अगर हमने ना करें तो वो अन्यथा होगा। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए और क्योंकि मैच हार गया तो ये 5 विकेट थोड़ा सा दब गया, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो उन्होंने 5 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर का आखिरी विकेट था, हैरी ब्रूक को भी उन्होंने चलता कर दिया। इसका तो मंगी खत्म नहीं होता, है ना। उसके बाद उन्होंने तो बिल्कुल कहर ढा दिया इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे खेले, क्या कुछ खेलें उसको, है ना। तो लगातार 2 विकेट लिए, एक बार तो हैट्रिक भी ले लेंगे ऐसा लग रहा था। और जो 16 ओवर की आखिरी गेंद थी उस पर उन्होंने जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया। तो 5 विकेट लिए, एक लूजिंग कॉज में आया, लेकिन एक अच्छी एफर्ट थी। और वरुण चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि पास्ट को भूलकर फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। और ये पिच उतनी पेस और उतनी बाउंस कैरी नहीं कर रही थी, इसकी वजह से पिच सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा स्लो हो गया। इस पर हम उनको फॉर्चुनेट मान सकते हैं, उनको लक फेवर बोल सकते हैं कि हाँ वहां पर थोड़ा सा लक फेवर कर गया इंग्लैंड की टीम को, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक्सक्यूजेस नहीं है। और आप गौतम गंभीर, आप अपनी टीम को प्रयोगशाला मत बनाइए। जो काम आपके लिए करके दे रहे हैं खिलाड़ी, उनको आप नीचे बार बार जबरदस्ती पुश मत करिए। ये कोई अच्छा मतलब काम नहीं है। आप बार बार ये प्रयोग करने के चक्कर में आप फिर से भारतीय टीम के घोड़े लगवाएंगे। तो देखते हैं फिर 31 तारीख को है कल जो 4th T20 मैच है। उम्मीद करता हूं इसमें संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव वगैरह चलेंगे। नहीं चलेंगे तो फिर ये इक्के दुक्के प्लेयर आपको हर बार मैच जिता के नहीं देंगे। और अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाना भी एक गलत फैसला था। और वाशिंगटन सुंदर को जबरदस्ती खिलाने के अगेंस्ट में इसीलिए भी हूं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर है। अभिषेक शर्मा भी आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, तो इतना ज्यादा स्पिनर पर आप रिलाई क्यों कर रहे हो? तो आप पेस के ऊपर भी जाओ। लेकिन इंग्लैंड अपने फास्ट बॉलर के साथ अटैक कर रहा है और उन्होंने जीत भी लिया एंड में जाकर। तो आप भी 3 सीमर खिलाइए और उमर के साथ 3-4 स्पिनर को आप उल्टा पुल्टा करके जैसे रिवर्स करके आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन ये बार बार आप 5-6 स्पिनर लगातार खिला रहे हो। वाशिंगटन सुंदर हो गया, है ना, उसके बाद अभिषेक शर्मा, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद अक्षर पटेल हो गया, है ना, उसके बाद रवि बिश्नोई हो गया। भाई क्यों ये 5-5 स्पिनर लेके आप क्या मुरब्बा बनाने वाले हो? कोई जरूरत नहीं है। आप एक एक्स्ट्रा प्योर सीमर भी खिला सकते हो, वो आपको काम करके इक्वली वो उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यही कुछ गलतियां रही। बाउंड्रीज में भी इंडिया ने लैग किया और बहुत सारे डॉट बॉल्स खेल गए। पिच भी थोड़ा स्लो किया, उसका फायदा मिला इंग्लैंड को। तो अब हमको इंतजार रहेगा कि 31 तारीख को क्या गेम प्लान रहता है भारतीय टीम का और क्या प्लेइंग 11 रहता है और क्या अर्शदीप को वापस लाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं कल फिर। तो वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, वीडियो अगर मेरी एनालिसिस आपको जेन्युइन लगी, मेरी एनालिसिस आपको रियलिस्टिक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और मिलते हैं फिर